जी, अब आगे अगर आए तो ये जो इशू है, वाइल इट्स एन इशू विच इज़ प्रेवलेंट अक्रॉस सेक्टर्स अक्रॉस द इकॉनमी, लेकिन इस वक्त हम आपके सामने सिर्फ 5 सेक्टर्स को रख रहे हैं जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर कि यहाँ हो क्या रहा है। इसमें स्टील है, सीमेंट है, बैटरी, बेवरेजेस, टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट, तो ये हम बतदरीज इन स्लाइड्स पे जाते जाएंगे कि आप ये देख लीजिए कि स्टील में अब ये 33 बिजनेसेस जो हमने जिनकी हम बात यहाँ कर रहे हैं, जिनको प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट रफली 50% ऑफ टोटल रिपोर्टेड सेल्स। तो हमने हर जगह एक बेंचमार्क रखा है कि उसमें एक सिग्निफिकेंस आए कि हमको छोटा सैंपल नहीं है, इट्स अ सिग्निफिकेंट सैंपल विच वी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो आमतौर पे देखें, एक कंपनी है जो 6 से 10% कह रही है कि जी हमारा इनपुट टैक्स है, जिसके बेसिस पे हम एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड देन इफ यू सी कंपनीज विच आर इन द रेड जोन, 18 जो 16 से 20% की बात करती हैं, 2 जो 21 से 25% पे उसको लेके जा रही हैं। नाउ इफ ऑल बिजनेसेस आर ब्रॉट टू द बेंचमार्क, क्योंकि अगर एक कंपनी है वो कहती है कि मुझे 6 से 10% चाहिए टू प्रोड्यूस ए सर्टन आउटपुट, तो ये एक थोड़ी सी मज़ा का खेज बात है कि इतनी कंपनीज जो हैं वो इस लेवल पे जा रही हैं विच मेक नो सेंस व्हाटसोएवर। तो अब इसमें अगर हमने जो तखमीना लगाया है वो तकरीबन 29 बिलियन का है ऑफ सेविंग्स, एंड आप सेविंग्स समझ लें या ये समझ लें, टैक्स फ्रॉड। हाँ, तो टैक्स फ्रॉड कह रहे हैं चेयरमैन साहब कि ये वो जो पैसा है जो एक्सचेकर में आना चाहिए, जो ट्रेजरी में आना चाहिए, जो नहीं आया। नेक्स्ट, इसमें सर अगर आप इजाजत दें जी, ये पिछली स्लाइड पे जरा एक सेकंड अगर इजाजत दें। देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये कंपनी सेम बिजनेस में है, ये बड़ी कंपनी है, हमने आउटलायर निकाल दिए। इन्होंने एक दूसरे से कम्पीट करना है, इन्होंने प्राइस पे कम्पीट करना है। अगर किसी के इनपुट की रेशियो आउटपुट से इतना फर्क होगा तो वो कम्पीट कर ही नहीं सकती। मतलब ये तो हो सकता है कि एक का 7 है, एक का 8 है, एक का 6.5 हो, एक का 9 हो जाए। जो कह रहा है मेरा 20% है, झूठ बोल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। या तो वो मार्केट से वाइप आउट हो जाएगा, जिसका इतना इनपुट टैक्स अगर ज्यादा है तो इनपुट भी ज्यादा है ना, इसका मतलब है। तो वो या तो मार्केट से, सो दीज कंपनी, और ये हमारा 1-2 महीने का डेटा नहीं है, ये मल्टी पीरियड डेटा है, मिनिमम 1 ईयर का डेटा है। 1 साल में तो उसे बिजनेस में ही नहीं होना चाहिए, या अगर वो सच बोल रहा है तो बिजनेस में नहीं है, अदरवाइज वो झूठ बोल रहा है। तो बेसिकली ये सवाए झूठ और फ्रॉड के कोई बात नहीं है। और देखिए, जो कंपनी कम कह रही है, कोई अपने खिलाफ तो झूठ नहीं बोलता ना कि जी मैं इनपुट टैक्स कम क्लेम कर लूँ। और ये छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। ये भी मैंने नाम हमने जानबूझ के नहीं रखे ताकि वो सेल्स टैक्स में एक प्रिविलेज का इशू है, बट दिस इज 50%। जब हम एक्शन लेंगे तो नामों से ही लेंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये जो है ये 50% ऑफ द टोटल यूनिवर्स है। तो इसमें इस फ्रॉड के अलावा कोई बात नहीं है इस लाइन के ऊपर, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। ये अभी जो चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं, और मैंने पहले जिक्र किया है कि दिस इज़ बैक बाय डेटा एंड रियल डेटा, और ये हम पहले आपके सामने बात करते रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स होगा एट्सेट्रा। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट, तो अब ये देखिए कि 22-23 में प्री इंटरवेंशन जो स्क्रैप मेटल है लॉन्ग रोड प्रोडक्ट्स के लिए, अब उसमें इनपुट की प्री इंटरवेंशन कहा जा रहा था जी 7% और 13%। जब इन्फोर्समेंट की गई 23 और 24 में, यही नंबर 3 और 4% पे आ गए। नाउ दिस इज़ जो हम बात करते हैं और जो मैसेज आपके थ्रू भी हम भिजवाना चाह रहे हैं कि देखिए, ये अब हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लीकेज वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड। मैं बार बार ये कहता हूं कि एज अ कंट्री आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। तो ये एक मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि प्री इंटरवेंशन एंड देन जो FIRs दर्ज हुई और SRO 350 के बाद, तो या तो पहले ठीक था या बाद में दे हैव चेंज, सडनली चेंज देयर एंटायर रेवेन्यू एंड बिजनेस मॉडल।
सर, तो ये तो नहीं हो SRO सकता। 350 किसी टेक्नोलॉजी का नाम तो नहीं है ना कि उनकी मशीनरी बदल गई है। SRO 350 इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मतलब या तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाती है एक साल में, टेक्नोलॉजी तो नहीं हुई ना। बेसिकली झूठ था जो उसे नीचे लाना पड़ा। नेक्स्ट, अब आप सीमेंट में जाइए जी, तो ये 19 बिजनेसेस हैं विच एक्चुअली रिप्रेजेंट 100% ऑफ द टोटल रिपोर्टेड सेल्स। तो यहाँ हमने सारी यूनिवर्स को एक्चुअली कैप्चर कर लिया है। तो अगर बेंचमार्क 7% पे लें, एंड इफ यू लुक एट द एक्सट्रीम राइट साइड गोइंग अप टू 19%, नाउ दिस इज अबाउट 18 बिलियन which needs to be collected or should be delivered to the government if we bring it all back to the benchmark. और जैसे अभी चेयरमैन ने भी कहा कि सीमेंट जो है इंडस्ट्री इन एनी केस बाय डेफिनेशन आर ऑल बिग कंपनीज। नेक्स्ट, अब इसमें आप वेरिएशन देखिए, ये 4 बिजनेसेस हैं विच इज अबाउट 54% ऑफ टोटल रिपोर्टेड सेल्स। तो ये बड़ा मुश्किल है कि एक बिजनेस है वो 3,500 की बात करते हैं, and there's another business which goes all the way up to 5,000 rupees, and it is ultimately a commodity business. That's what it is. It's a commodity business. So इसलिए ये भी हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 1.3x का डिफरेंस है जो रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ कोल है, क्योंकि हर कंपनी ने वही कोल ख़रीदना है, उसके बेसिस पे आगे जाके सीमेंट बनाना है। तो 3,500 से 5,000 का जो डिफरेंशियल है इज़ अ ह्यूज वन। सो बेसिकली वो कह रहा है कि मुझे 1,500 ज़्यादा का कोल लेना पड़ता है पर मेट्रिक टन। अगर 1,500 ज़्यादा का कोल ले तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। सीमेंट का बैग है ना, हर जगह बिकना है। तो बेसिकली 1,500 ज़्यादा का कोल नहीं ले रहा। कोल शायद ले रहा हो, या वो सेल सप्रेस कर रहा है, या कोयला कहीं और बेच रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। देयर इज नो अदर केस। और ये वो लोग हैं जो हमारे साथ आके मीटिंग्स करते हैं, ये अच्छे मोज़ज़ लोग हैं और हमें आके बताते हैं कि मुल्क में क्या खराबी है। नेक्स्ट जी, बैटरी जी, तो ये वही आगे चलता जा रहा है जी। कंपैरिजन ऑफ बिजनेसेस फॉर इनपुट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। यहाँ ये 6 बिजनेसेस हैं जी, वो रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 100%, या हमने 99% की बात की है ऑफ टोटल रिपोर्टेड सेल्स। इट्स द सेम पैटर्न एज यू सी। बेंचमार्क 8% है, एंड देयर इज अ बिजनेस विच सेज कि एक्चुअली 15% होना चाहिए। दिस इज रफली 11 बिलियन शॉर्टफॉल in terms of what we should be getting in the tax revenues. Next जी, और ये अगेन वी आर गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि जब हम बात करते हैं इंटरवेंशंस की, तो 22-23 में ये रेशोज़ क्या थी, और इन्फोर्समेंट के बाद अगेन द सेम थिंग, SRO 350 FIRs। तो अब ये भी इज़ देयर फर्दर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लंगयाल साहब एक और तरीके से बात करते हैं, मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी में बात करता हूँ, लेकिन बात हम एक ही कर रहे हैं। वी आर ऑन द सेम पेज कि whether 44% which is shown in green is really the right number or should it even go further down. ये अब बात है in terms of further enforcement. आपने इसमें कोई और फर्क? सर ये 44 वाला नंबर है ना, इसमें 50% झूठ है। कोई झूठ नीचे गया है SRO की तरफ से। अब कुछ और एक्शन अकील साहब करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये 44 का भी नीचे जाएगा। एक्शन बताएंगे अकील साहब एंड में क्या करने लगे। जी नेक्स्ट जी, अब बेवरेजेस पे आ जाइए जी। तो दीज आर 16 बिजनेसेस विच रिप्रेजेंट अगेन ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टोटल रिपोर्टेड सेल्स फॉर द एरेटेड वाटर। अब इसमें बेंचमार्क 9% है, एंड यू कैन सी अगेन ऑल द कंपनीज इन द रेड विच आर ऑन द राइट साइड गोइंग ऑल द वे अप टू 20%, और ये तकरीबन 15 बिलियन का यहाँ शॉर्टफॉल है। नेक्स्ट, अब इसमें आप देख लीजिए कि कॉस्ट ऑफ शुगर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब बेंचमार्क इसमें 7% है, एक कंपनी ने 7% का है, चलें आप कहें बेंचमार्क 7.5% है। ये आने से पहले हमारी आपस में बात हो रही थी कि अगर कोई कंपनी 16% शुगर डाल रही है तो वो तो एरिएटेड ड्रिंक जो है एक्चुअली पिया ही नहीं जा पाएगा। सो आई थिंक इट्स even from a practical perspective, this does not
meet the mustard. ये यार इस वाले का गलत है, ये नहीं बिकना चाहिए, ग्रीन वाला या रेड वाला नहीं बिकना चाहिए। चीनी का डबल फर्क हो गया ना। अब ये लेफ्ट वाला मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिक रहा है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बिल्कुल बिक रहा है, नाम अभी मैं नहीं ले रहा आपको। राइट वालों का भी बहुत बिक रहा है, बड़ी कंपनी है, भी मोजज लोग हैं, इनमें कोई गरीब मिडिल क्लास नहीं है। नहीं, जो लेफ्ट वाला है ये कोक है एक्चुअली, आई कैन टेल यू, इंटरनेशनल कोक इंटरनेशनल है, इसमें लोकल कोई ओनर नहीं है, तो ये 7.5 पे। जी नेक्स्ट, अब टेक्सटाइल के हम वेरियस सेक्टर्स में जा सकते हैं जी, वेरियस सेगमेंट्स में जा सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद स्पिनिंग। दीज आर 34 बिजनेसेस जो तकरीबन 60% हैं ऑफ टोटल रिपोर्टेड सेल्स। अब इसमें भी आप देख लीजिए जो वेरिएशन है, 3.5% से 5%, गोइंग ऑल द वे अप टू 21 to 25%। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक कंपनी जो है, कंपनी ABC, जिसका टर्नओवर 50 बिलियन, सो जैसे अभी चेयरमैन FBR ने जिक्र किया, these are big businesses, these are not small businesses, तो उसका रेशियो 4.3% है। और एक कंपनी जिसका टर्नओवर तकरीबन 75 बिलियन है इज 9.5%, एंड दैट डिफरेंशियल इन इटसेल्फ ऑफ वन कंपनी इज क्लोज टू 4 बिलियन रुपीस। नेक्स्ट, ये भी 4 बिलियन नेशनल एक्सचेकर से जा रहा है। वीविंग पे आ जाइए जी, तो यहाँ भी आप वो डिफरेंशियल देख रहे हैं। नाउ हियर देयर आर 28 बिजनेसेस रिप्रेजेंटिंग क्लोज टू 80% ऑफ द टोटल रिपोर्टेड सेल्स। 4.5-5% से लेके 16 से 20%। वही बात आगे वो आप देख लीजिए कि लार्ज कंपनीज, बिग बिजनेसेस एंड बिग डिफरेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ द इनपुट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, और ये इस एक कंपनी का जो डिफरेंशियल है वो 1.1 बिलियन है। और नीचे सर 17.6 टोटल है इन सारों का। ठीक जी, तो तकरीबन 18 बिलियन अरब का ये भी फ्रॉड है, 18 बिलियन का ये डिफरेंशियल है जी। नेक्स्ट जी, फिर कॉम्पोजिट रेशियो चली जाए, मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं अब लेना चाहता, लेकिन आप यू गेट द ड्रिफ्ट कि 15 कंपनीज हैं जो 3-3.5% पे हैं, और 8 कंपनीज हैं जो 16 से 20% हैं। और वही पहली वाली बात है कि फंडामेंटल बिजनेस मॉडल्स एंड रेवेन्यू मॉडल्स, हाउ कैन दे बी दैट मच ऑफ डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू मॉडल्स। और वो फिर आप सिर्फ एक कंपनी का अगर अगेन आप डिफरेंशियल देखें, एंड दिस इज़ ह्यूज, कि एक के रेशियो 3.5% और एक का 11.3%। जी सर, और दोनों का रफली सेल बराबर है सर, रिपोर्टेड सेल बराबर है 160 बिलियन। मतलब कोई साइज का, टेक्नोलॉजी का, मतलब एक मोहनजोदाड़ो की कंपनी नहीं है और एक 21st सेंचुरी की सेम तरह की कंपनी है। और यहाँ अगर आप देखें जो टोटल फिगर है इस अबाउट 128 बिलियन का डिफरेंशियल है, which should be paid to the exchequer. Next, अब आ जाइए जी फेक फ्लाइंग इन्वॉइसेस। ये एक जेनेरिक चीज़ है कि आपने सप्लाई किया, उसके बेस में इन्वॉइसेस ले ली, फिर जो पेमेंट है वो जैसे भी चेक दे के वो कैश वापस आ गया। आई थिंक द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट रादर देन गोइंग थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ चार्ट जो आपके साथ इन एनी केस शेयर हो गया हुआ है, एक नेक्स्ट वीडियो है जहाँ FBR ने कोशिश की है टू सी हाउ डू वी एक्चुअली मेक इट रियल, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल केस, दिस इज नॉट समथिंग विच वी हैव मेड अप ऑन कैरेक्टर्स। ये रियल केस है। ये दिखाइए जी वीडियो।